तो आज फिर से हम लोग जो है कक्षा 10 की मैथ का भाग दूसरा देखने वाले हैं और इसमें जो है जो आगे के प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उनको देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 12 तक के सभी सवाल कर चुके हैं। अब जो है इसमें प्रश्न संख्या जो है आपकी 13 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला चैप्टर आपका कौन सा है, क्या नाम है उसका, वास्तविक संख्याएं। ठीक, तो उससे संबंधित ये प्रश्न है। देखो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, मतलब कि 13वां क्वेश्चन क्या है आपका, अभाज्य गुणनखंड 112 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। तो इसमें आपको 112 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और उनके जो है गुणनखंड आएंगे, उनकी जो घात आएगी उनका योग करना है। इससे पहले वाले वीडियो में एक ऐसा सवाल आया था आपका। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कैसे करेंगे। तो हल लिखते हैं। तो लिखने वाले हैं क्या, 112 के अभाज्य गुणनखंड। कैसे निकालेंगे हम लोग, समझो। 112 लिखना है आपको, और इस टाइप से खाने बनाने हैं। देखो देखो 2 से जाएगा कि नहीं, तो 2 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर से 2 से चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 दिया है। 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर ले जाते हैं। 2 से जाएगा, 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8, फिर से जाएगा 2 से, 2 7 14, फिर आगे। अब 7 जो है भाज्य संख्या होती तो ये 7 से ही जाएगा। तो आपके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। ठीक, तो देखो 2 कितने हैं आपके, 4 हैं, तो 2 की पावर इसको लिखेंगे हम लोग 4। फिर आपका गुणा में 7 है, 7 की पावर 1। तो इनकी घातें आपकी कौन सी हैं, 4 और 1। इनका योग ज्ञात करना था। तो देखो कितना हो जाएगा, कैसे लिखोगे, लिखोगे कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बराबर अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बराबर, घातें क्या हैं आपकी, 4 + 1, कितना हो जाएगा 5। ये आपका आंसर हो गया। अब आंसर हो गया ये, देखो कहीं ऑप्शन में है, दिख रहा है आपको ऑप्शन ए। ठीक, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले वाले प्रश्न में क्या कह रहा है कि लासा मतलब कि एलसीएम, ठीक है, 12,21 का कितना है, 84 है। तो मासा बताना है आपको इसी का, 12,21 का। तो क्या करेंगे, देखो ज्ञात करते हैं। 2 संख्याएं देखो दी हैं आपकी, 12 और 21, और साथ में उसका एलसीएम भी दिया है। तो इससे आप याद कर लोगे, कल सूत्र बताया था, है ना। तो पहले हल लिखेंगे, है ना। फिर हमको पता है क्या, पहली संख्या इस शार्ट फॉर्म में लिख दें ऐसे, a गुणा b बराबर एलसीएम गुणा HCF। ये आपका फार्मूला होता है ना। इसका यूज करेंगे, वैल्यू आपकी दी हुई है, a बराबर आपका 12 मान लें या 21, है ना, और b बराबर है 21। एलसीएम दिया हुआ है कितना है, और किसका एलसीएम है, 12,21 का। तो ये ऐसे लिख दिया जाता है, नहीं लिखना चाहते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। कितना है, सीधे एलसीएम बराबर 84 लिख सकते हो। ठीक, आपको ज्ञात करना है HCF।
बराबर क्वेश्चन मार्क। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ सूत्र में HCF बराबर क्या होगा, LCM उधर साइड चला जाएगा है ना, तो उधर AB के नीचे आ जाएगा, तो A गुणा B अपान LCM है ना। A की वैल्यू है 12, B की वैल्यू है 21 बटे LCM आपका है 84। अब बस इसको हल करना है, देखो कैसे करोगे। 12 का पहाड़ा आता है कि नहीं, 12 एकम 12, 12 के पहाड़े में 7 बार में 84 आता है, ठीक। और 7 के पहाड़े में 21 आता है 3 बार में, तो कितना आ गया HCF आपका, यहाँ लिख दें ऐसे, चलो यहाँ लिख दे रहे हैं HCF ऑफ 12 कमा 21 कितना है 3। देखो ऑप्शन में है कहीं 3 आ रहा होगा नज़र, ये दिया हुआ है, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, पहले अपने मन से करने हैं सवाल, ऐसे हो चुके हैं पहले, ठीक। तो पहले अपने आप करो फिर आंसर मैच करो, ठीक। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है, ये बता चुके हैं। चाहे अगर कोई परिमेय संख्या को किसी अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं या घटाते हैं या फिर गुणा करते हैं या फिर भाग देते हैं, तो क्या होगा, हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो कहाँ पर है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, देखो ऑप्शन ए कह रहा है कि सदैव अपरिमेय संख्या, ठीक है यही सही होगा है ना। लेकिन देखते हैं आगे क्या लिखा है, सदैव परिमेय संख्या प्राप्त होती नहीं, ठीक। फिर आगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं दोनों नहीं प्राप्त होती है ना, शून्य भी नहीं, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है, ढूंढो इसमें से, देखो कौन परिमेय संख्या है। तो देखो यहाँ अपरिमेय बटे अपरिमेय दिया हुआ है ऑप्शन ए में, तो इसको भी जब हल करोगे तो आपका क्या प्राप्त होगा, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, तो ये तो नहीं होगा। फिर आगे √2 गुणा √7, कोई दो अपरिमेय संख्या की गुणा करोगे तो और बड़ी संख्या प्राप्त होगी, वो भी कैसी प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी भी नहीं होगा क्योंकि 12 किसी का वर्गमूल नहीं होता है ना, किसी का पूर्ण वर्ग कहाँ होता है 12, तो ये भी नहीं होगा। अब सी वाले में देखते हैं, सी वाला आपका ये है ना, क्या दिया हुआ है, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। सूत्र अगर पता है तो आप तुरंत देखकर ही बता दोगे, कैसे सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखो सी वाले को हल करते हैं फिर पता करते हैं कि ये अपरिमेय है कि नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है क्या, a² - b² बराबर क्या होता है, a + b एक ब्रैकेट में है ना, ये तो पढ़े होंगे छोटी क्लासों में भी, और दूसरे ब्रैकेट में a - b ये होता है। तो देखो ऐसे सेम नज़र आ रहा कि नहीं, √5 + √7 √5 - √7, तो ए की जगह पर √5 दे दिया है, बी की जगह पर √7 दिया है, तो क्या होगा, ए का मान √5 बी का मान √7 हुआ कि नहीं। तो ये किसके बराबर होता है, a² - b², मतलब कि √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, तो लिखते हैं इसी प्रकार से क्या हो जाएगा आपका, क्या करोगे, √5 हल करके दिखा रहे हैं ना कैसे करोगे, प्लस √7 दूसरे ब्रैकेट में √5 माइनस √7, तो क्या होगा, a² मतलब √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। अगर सवाल खूब लगाए होंगे तो ये आप मन में ही कर सकते थे, लेकिन समझाने के लिए आपको पूरा बता रहे हैं। देखो
स्क्वायर होता है अंडर रूट का, तो अंडर रूट हट जाता है। क्यों हटता है ये भी कारण बता चुके हैं आपको, है ना। ये आपका 5 हो जाएगा अंडर रूट का, और आगे अंडर रूट हटेगा तो 5 बचेगा, इधर 7 बचेगा। अब इसको हल करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। और -2 क्या है, आपकी परिमेय संख्या है कि नहीं, क्योंकि -2 को हम लोग लिख सकते हैं -2/1 लिख पाएंगे, तो ये P/Q का रूप हो गया। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक, ये हो गया। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। अगर आपको सूत्र नहीं पता है तो क्या करोगे, इनकी गुणा करो। पहले अंडर रूट 5 की गुणा पूरे के साथ, है ना, फिर अंडर रूट 7 की गुणा पूरे के साथ करो। इधर हल करो, आ जाएगा तब भी, है ना। तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बाकी कोई समस्या नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अब ये अच्छा क्वेश्चन है ना, महत्वपूर्ण है काफ़ी। क्या क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर, है ना, इनसे काटने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा या बचे। ठीक है, तो 35, 56 और 91 से ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम लोग काटेंगे। एक ही संख्या होगी वो, जो इनसे विभाजित करने पर, इनसे काटने पर, किनसे, 35, 56 और 91 से। ठीक, और प्रत्येक दशा में क्या हो, तीनों से काटने पर शेषफल कितना मिले। सीधी बात क्या है, शेषफल कितना मिले, 7 मिले। तो वो संख्या कैसे निकालेंगे। अब अच्छा, इन तीनों से कटनी चाहिए वो संख्या, इसका मतलब लासा निकालना पड़ेगा। अगर इन तीनों संख्याओं को काट पाए तो फिर मतलब कि मासा ज्ञात करना है, लेकिन ऐसा नहीं बोला। वो कह रहा है कि इनसे कटे संख्या, है ना, इनसे विभाजित हो, तो हमको लासा ज्ञात करना होता है। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो, और ऐसे भी पहचान सकते हो, अगर छोटी से छोटी बोले तब भी समझ जाओ कि लासा की बात हो रही, ज़्यादा चांस है। लेकिन कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, तो तुमको सीधे समझना है कि इन तीनों से विभाजित हो, इसका मतलब लासा निकालना है हमको। ठीक, लासा में बड़ी संख्या मिलती है कि नहीं। देखो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इनका लासा कैसे निकालेंगे। तो ऐसे देखो, सीधे कर रहे हैं, 35 के अभाज्य गुणनखंड। छोटी संख्या है ये, तो दिमाग में ही कर पाओगे। 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 7, दिक्कत कोई। ठीक, तो 5 × 7 लासा याद करने, तो घात भी लिख दे रहे हैं साथ में, है ना। फिर आगे आपका है 56, तो 56 के भी अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो 56 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 का आधा आपका, अगर इसको 56 का आधा करेंगे तो आपका हो जाएगा 28। 28 से होना चाहिए, है ना। तो इसको देखो अलग 28 से होगा। ठीक, क्या करें, लेकिन कैसे लिखें आप समझाएं आपको। देखो इस तरीके लिख रहे हैं, 2 × 28, ये हो गया। अब 28 का भी आधा करें अगर हम, तो 28 का आधा 14, है ना। तो 2 × 14 लिख सकते हैं 28 को। फिर से 2 × 2 आ गया आपका, गुणा 14 है, 14 को लिख सकते हैं हम लोग 2 × 7। ठीक, तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। नहीं ऐसे समझ में आ रहा है तो क्या कर सकते हो आप, ऐसे 56 लिखो और 2 से काटते जाओ। ठीक है, वो भी कर सकते हो, दोनों सही हैं। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो 2 कितने हैं, 2⁻³ गुणा 7⁻1। ठीक है, फिर आगे और किसका निकालना है, 91। 91 देखो किसके पहाड़े में आता है, 13 के पहाड़े में आता कि नहीं, पहाड़ा आता है। तो फिर 13 के पहाड़े में 91 मिलेगा आपको। तो 13 के पहाड़े में 91 आता है आपका 7 बार में, है ना। तो 7 × 13 लिख सकते हैं इसको, 91 को, है ना। तो 7⁻1, 13 की पावर भी 1 हो गया। अब लासा निकालना है ना हमको, तो एलसीएम ऑफ 35, 56, 91 क्या हो जाएगा आपका, देखो
जो जितने भी आभाज्य संख्याएं लिखे हो आप 5, 7, 13 और 2, उनमें से देखो किसकी पावर सबसे अधिक है, उनको उठा लो। 5 की पावर आपको मिलेगी 1 ही, ठीक। तो 5, 7 की पावर भी अधिकतम 1 ही मिल रही है, 2 की पावर लेकिन 3 मिला है हमको ना, और 13 की पावर भी 1 ही नज़र आ रहा है। तो यही उठा लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा। 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 5 है ना 1, तो इसको 5 लिखा रहने दें, और 7 की पावर 1 गुणा 13। बस इसको हल करना है, गुणा करो। देखो 2 की पावर 3 का मतलब 8, और 5 की गुणा 7 से कर दें, क्या होगा, 7 बच्चे 35, ठीक, गुणा 13। फिर आगे 8 की गुणा 35 7 करें, कितना हो जाएगा, 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 3 24, और 24 और 4 28, हो गया कि नहीं, गुणा 13 है। अब आगे ये बता दे रहे हैं, देखो क्या करेंगे, 13 की गुणा करेंगे, 0 के साथ तो 0 होगा, 13 13 8 104 होता है, तो कितना हो जाएगा, 104 के 4 हासिल 10 हुआ। अब 13 दूना 26, तो 13 दूनी 26, और 26 और 10 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 36, कितना आ गया, 3640। ये एलसीएम आया है, आंसर नहीं आया अभी, ठीक। आंसर कब आएगा अभी, उसने बोला क्या है, ये जो 3640 आया है या 3640 आया है, ये क्या है, ये संख्या ऐसी है जो 35 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, मतलब पूरी कट जाएगी। 56 से भी क्या होगी, पूरी कट जाएगी, और 91 से भी पूरी कट जाएगी, इससे पूरी डिवाइड है ना। लेकिन हमको बताना क्या है, ऐसी संख्या ढूंढनी है जो शेष फल भी क्या दे दे, 7 दे दे, है ना। तो अगर इसमें हम क्या करें, 7 को जोड़ दें तो क्या संख्या तैयार होगी, अगर 7 जोड़ देंगे तो ना ही 35 से कटेगी, और ना ही 56 से कटेगी, ना ही 91 से कट पाएगी कहीं, क्यों, क्योंकि उसमें शेष फल 7 बच जाएगा ना। 3640 तो कटेगी पूरी, लेकिन अगर हम उसमें 7 जोड़ देंगे तो शेष फल 7 बचेगा कि नहीं सब में। बस सिंपल ऐसे समझना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अतः वह संख्या, अतः वह संख्या 3640 प्लस 7 मतलब कि 3647 होगी, जिसको 35, 56 और 91 से अगर हम विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा हमें, 7। देखो ऑप्शन में है कहीं, ये दिख रहा है ना 3647, तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। लेकिन किताब में देखोगे तो ऑप्शन गलत दे रहा है, वो ए नंबर दे रहा है। लेकिन ऐसा तो बोला नहीं कि ऐसी कौन संख्या है जिसमें 7 जोड़ने पर है ना शेष पर 7 प्राप्त हो, तो वो संख्या हमको बताओ, तो ऐसा नहीं कहा उसने। तो ये हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख लेते हैं इस बार क्वेश्चन क्या लिखा है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल हो। हाँ तो ठीक है। फिर आगे 148 और 185 का सरलतम रूप लिखना है आपको, मतलब इसको विभाजित करना है। तो हल करते हैं, देखो देखो क्या दिया आपका 148। अब 148 और 185 किसके पहाड़े में आते हैं बताओ, आपको 20 तक पहाड़े पता है ना। तो ये दोनों संख्याएं किसी की भी पहाड़े में नहीं आते हैं, आते हैं कहीं अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन दोनों ये 148 और 185 किसी पहाड़े में नहीं आते हैं ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्या 21 पहाड़े में आएंगे, दोनों नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि देखो 7 21 किससे बनता है, 7 और 3 से। तो जब 7 और 3 के पहाड़े में नहीं आया तो 21 के पहाड़े में कहाँ से आएगा, ठीक है। फिर आगे अगर चलें 23 के पहाड़े में, तो 23 पहाड़े में नहीं भी आएगा। आपको क्या करना है, हम सीधे बता दे रहे हैं ना, क्योंकि नहीं तो समय हो जाएगा।
काट के देखना ये किससे कटेगा, सीधा 37 से। 37 क्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती है। ठीक, तो 37 तक हमको जाना पड़ेगा चेक करने के लिए, और कोई तरीका नहीं इसको हल करने का कि कर सकते हैं कोई तरीके से। अच्छा, अगर देखा जाए तो क्या करें, इसको हम लोग इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। उससे भी हल हो पाएगा, देखें। चलो इसका इसका लासा निकालते हैं, पहले लासा नहीं फैक्टर करते हैं, और उससे होता है तो देखते हैं। 148 के फैक्टर करें, क्या हो जाएगा, 2 7 14, 2 चक्कू 8, फिर से 2 से 2 3 6, 2 7 14, कितना आया, 37 आ गया। ठीक, अब 185 को भी हल करते हैं, मतलब कि इसके भी फैक्टर निकालते हैं हम लोग। क्या होगा देखो, 5 3 15 बचा 3, 5 7 35, है ना, इसमें भी 37 आ गया। इसका मतलब समझ रहे हो, लास्ट में क्या बच रहा है आपका, 37 बच रहा है। तो 37 इसका मतलब दोनों के पहाड़े में, या ऐसा समझो कि 37 इसमें क्या मिलेगा आपको, उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलेगा। कितना मिलेगा देखो कैसे करोगे, ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करोगे, ऐसे ही फैक्टर आपको निकाल लेने। फिर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 48 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणा 2 गुणा 37। देखो ना, ये यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 37 के पहाड़े में 37 एक बार में आता है, इधर साइड भी 37 के पहाड़े में 37 एक बार में आएगा कि नहीं। अब आगे बटे में 185 को क्या लिख पाएंगे, 5 गुणा 37, हुआ कि नहीं। अब ये तरीका बढ़िया है ना, ऐसे करना आप, 37 हो जाएगा, 37 37 कैंसिल, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना, तो ऊपर होगा आपका 4, 2 गुणा 2 और नीचे 5। तो कहाँ देखो आंसर में कहीं 4/5 दिख रहा है, दिख रहा है हमको, कौन सा है, ए वाला। तो ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा 4/5। ठीक, तो इस प्रकार से इसको करोगे। फिर आगे अगला देखो, क्या कह रहा है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है। तो निम्न में से अपरिमेय संख्या 21 आ गया, 20 कहाँ गया, 20 नीचे आ गया। ठीक है, बढ़िया है ना। तो देखो 21 नंबर, निम्न में से अपरिमेय संख्या है, पहचानो। देखो अपरिमेय संख्या का मतलब अंडर रूट में होना चाहिए, है ना, होना चाहिए, लेकिन वो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो, तब तो परिमेय बन जाएगी, है ना। देखो 25, 25 क्या है आपका, 5 का वर्ग होता है पूर्ण वर्ग। तो यहाँ कारण, अगर कारण पूछता, ठीक है कारण भी बताओ, तो क्या करते, बता देते कि 25 जो है 5 का पूर्ण वर्ग होता है, इसलिए √25 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 5 को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या ऐसा लिख देना कि इस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो ये भी हो गया 81। अच्छा, ये 5 का वर्ग है, 81 9 का वर्ग है कि नहीं। तो इसका मतलब 25 को 5 लिख सकते हैं, √25 को, √81 को 9 लिख सकते हैं। 5/3 ये तो P/Q के रूप में लिखा हुआ है पहले से, है ना। ये देखो ऐसे इनको लिख पाओगे कि नहीं, तो सब P/Q है, ये भी और ये भी। अब बात करें लास्ट वाले में, देखो कहानी क्या चल रही है। इसमें 5 तो परिमेय संख्या है, लेकिन प्लस √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जब अपरिमेय संख्या में हमने बताया कि कोई भी परिमेय संख्या जोड़ो या घटाओ या गुणा करो या भाग करो, क्या होगी, वो अपरिमेय संख्या ही रहेगी। तो आपका आंसर नंबर डी, या ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर देखो, क्या है प्रश्न आपका, कह रहा है कि परिमेय संख्या होगी, ढूंढना है हमको इसमें परिमेय संख्या कौन है। √2 अपरिमेय संख्या है, तो इसको हटा देते हैं, हटाने मतलब काट देते हैं ना, ये नहीं होगा आंसर। √3 भी अपरिमेय संख्या है, √7 भी अपरिमेय संख्या है ना, लेकिन √9 ये 3 का पूर्ण वर्ग होता है। इसका मतलब इसका वर्गमूल √9 का वर्गमूल आपका 3 होगा, और 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं, जो कि P/Q का रूप होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, ये ऐसे क्वेश्चन है ना, बढ़िया ना ये। आगे हमको लगता है लास्ट है
इसके बाद नहीं है। ठीक, तो देखते हैं क्या कह रहा है कि 182 और 78 का HCF ज्ञात करो। तो HCF कैसे ज्ञात करोगे, देखो ज्ञात करना आपको भी आता है ना, लेकिन पहले करना है, ठीक, अपने मन से, फिर चेक करना है। तो 182 और 78 अलग अलग करें कि एक साथ करें, ऐसा बताओ। देखो अलग अलग करते हैं और बढ़िया रहेगा। 182 ऐसे और 78 को ये पास में लिख लेते हैं। देखो 2 से जाएगा, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 91 आया। 13 पहाड़े में आता है ना, और 7 के भी पहाड़े में आता है। कैसे 13 7 91 होता है, तो उल्टा भी बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर 13 के ही पहाड़े में आएगा, तो 13 एकम 13। इधर साइड देखो 78 2 के पहाड़े में आता है, 2 3 6 बचा 1, 2 नाम 18, 39 हुआ, 3 के पहाड़े में आएगा क्योंकि 3 भी आता है, 9 भी आता है। 3 एकम 3, 3 3 9। आगे फिर से इसमें आ गया आपका 13, और 13 आता है 13 पहाड़े में एक बार में। ये हो गया कि नहीं। अब HCF ज्ञात करना होता है तब क्या करते हैं, जितनी भी संख्याएं उसमें सब में देखो जो कॉमन हो, जो संख्या कॉमन हो है ना, उनको मतलब गुणा लगा के लिखते हैं। तो देखो दोनों ओर 2 2 मिला, हमें 13 13 मिला। बस इनको उठा के, और दोनों को नहीं उठाना है ना, एक को उठाओ सिर्फ। तो देखो नीचे लिख रहे हैं ना, तो HCF ऑफ 182, 78 कितना हो जाएगा, 2 गुणा 13। दोनों में जो सेम सेम मिले है ना, 3 3 मिल जाता दोनों में, तो 3 को भी उठा लेते हैं। और 13 पहाड़ा तो आना चाहिए, 13 दूनी 26। ये आपका हो गया HCF है ना। देखते हैं कहीं ऑप्शन में है 26 दिखा, C नंबर, C कहाँ है, B है ना, सही हो जाएगा आपका। ठीक, तो आपके पहले अध्याय के परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है ना, उसके जितने भी बहुकल्पी में क्वेश्चन थे आपके, जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, वो सभी हल कर चुके हैं। अब आगे अति लघु उत्तरी वाले करते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में यहाँ तक समाप्त हो गया आपके।